Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I will hope you will all find the blessing of Allah Almighty. My dear students, today chemistry 9th class, chapter number 4, lesson number 33, and today our topic is covalent bond and its type. कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स में माय डियर स्टूडेंट्स ये भी एक क्वेश्चन एज ए लॉन्ग आता है और समटाइम्स कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन एज ए शॉर्ट आ जाती है और इसके टाइप्स में कोई एक टाइप एज ए शॉर्ट आ जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स हम ये टॉपिक बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस यू दैट विच वन ग्रुप्स मेक द कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ group 13 and group 17. 13 to 17 groups elements when reacts with each other, they will form a chemical bond due to mutual sharing of electrons of valence shell. My dear friends, जब ग्रुप नंबर 13 to 17 के एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं उनका केमिकल बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल की वजह से बनता है। उनके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। ठीक है जी। कंडीशन ये है कि ग्रुप नंबर 13 to 17 के एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल अब हम आपको उसकी डेफिनेशन देते हैं जी कि कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। द type of bond which is formed due to mutual sharing of valence electron is called covalent bond. देखिए जी, the type of bond which is formed due to mutual sharing of valence electron is called covalent bond. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं जी, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल देखिए जी, ये हाइड्रोजन के पास देखिए, एग्जांपल फॉलो कीजिएगा जी। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। एक दूसरी हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका आ गया है। तो देखिए मैंने सेंटर में इसका एक पेयर बना लिया है। इस पेयर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरी हाइड्रोजन का है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई है जी एक एक इलेक्ट्रॉन की, बाहर में इश्तराक हो गया है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई है। फिर माय डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ है, हम इस सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड का बना है हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन के साथ, इसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। और इसको चूंकि दोनों एटम सेम हैं तो उसका हम H2 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एग्जांपल हो जाएगी किसकी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब ये कोवलेंट बॉन्ड बढ़ रहा होता है तो उसमें जो एनर्जी चेंजेस होती है ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, जब ये कोवलेंट बॉन्ड बढ़ रहा होता है तो उसमें जो एनर्जी चेंजेस होती हैं, ठीक है जी, कोवलेंट बॉन्ड बनने के दौरान वो क्या होती है जी, वो कंसिडरेबल वैल्यू होती हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है। देखिएगा जी, energy changes during the covalent bond formation are considerable value, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखती है। इससे इस लाइन का मतलब ये है, the meaning of this sentence is that when the bond hydrogen bond is formed, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और मैंने कल भी आपको आयनिक बॉन्ड के अंदर पढ़ाया था कि जब सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है। ठीक है जी। जब कोवलेंट बॉन्ड बढ़ रहा होता है तो इस दौरान बहुत सी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है जी, रिलीज होती है। इसलिए लिखा गया है जी कंसिडरेबल वैल्यू। ठीक है जी। एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू। कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो बहुत सी एनर्जी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, बाहर आती है। ठीक है, बहुत सी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं कि जब मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिएगा, इससे एक एक्सप्रेशन दूंगा मैं आपको थोड़ी सी। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं
तो उनमें दो कंडीशन होती हैं जी। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होती हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट होंगी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विद न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। तो देखिए जी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को क्या करेगा, ये अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है जी। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो फोर्सेस कौन सी होगी जी, ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है ये आप कौन सी फोर्स हो जाएंगी जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाएंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस विल क्रिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विद न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम। एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस पैदा होंगी जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है जी। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और दूसरे एटम का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को करेगा जी, अट्रैक्ट करेगा। तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान कौन से फोर्सेस पैदा हो जाएंगी माय डियर स्टूडेंट्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाएंगी। एट द सेम टाइम क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिएगा रिपल्सिव फोर्सेस आर प्रोड्यूस। कहाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी, रिपेल करेगा, और ऐसे ही जी ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम, ये दोनों एटम के न्यूक्लियस आपस को एक दूसरे को क्या करेंगे जी, रिपेल करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो दोनों एटम के दरमियान क्या पैदा होगी, उनके न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्शन हो गई है, और दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी क्या हो गई हैं, रिपल्शन हो गई हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए जी, दोनों न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जबकि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके जी, एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अब दो कंडीशन हैं, बॉन्ड कब बनेगा और कब नहीं बनेगा, ठीक है जी। बॉन्ड विल फॉर्म, बॉन्ड विल फॉर्म। बॉन्ड उस वक्त बनेगा, बॉन्ड कब बनेगा जी, अगर आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो गई किसके ऊपर, रिपल्सिव फोर्सेस के। अगर आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो गई और रिपल्सिव फोर्सेस कम हो गई, ठीक है जी, तो फिर आपका बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो गई, अगर आपकी रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो गई किससे बोला, अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म, फिर बॉन्ड नहीं बनेगा जी, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म, बॉन्ड नहीं बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ एग्जांपल हैं जी। हाइड्रोजन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है जी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये एग्जांपल है जी कोवलेंट बॉन्ड की। इंशाल्लाह भी हम इसको आपको डिटेल के साथ स्टडी करवाते हैं। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, एक छोटी डेफिनेशन है जी बॉन्ड पेयर की। जैसे मैंने बताया कि जी जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है जी, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो एक डेफिनेशन आती है बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स की। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड पेयर बनाते हैं, क्या करने के लिए जी, एक पेयर बनाते हैं, पेयर आपस में पेयर बनाते हैं टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए उन्हें क्या कहते हैं जी, उन्हें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है जी। जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल भी दी थी इसकी जी, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड पेयर बना लेते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। देखिए जी, द इलेक्ट्रॉन्स, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर अप हो गए हैं, क्या करने के लिए जी, कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। इनमें फिर बॉन्ड बन जाएगा, फिर आप उसको H2 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, ये कोवलेंट बॉन्ड है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप, द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके टाइप्स देखते हैं जी।
टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होती हैं जी? 3 टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड को माय डियर स्टूडेंट्स 2 लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय 2 लाइंस, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को माय डियर स्टूडेंट्स 3 लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको इन तीनों टाइप्स को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी सबसे पहले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करेंगे, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? सिंगल बॉन्ड से। माय डियर स्टूडेंट, पॉइंट देखते हैं, इसमें पॉइंट्स हैं जी। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, जब हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे तो कितने पेयर बनेंगे जी? 1 बॉन्ड पेयर बनेगा। कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे जी? 1 बॉन्ड पेयर बनेगा। एंड इट फॉर्म्स, और वो क्या बनाएगा? वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी, दोबारा देखिए, जब हर एटम व्हेन वन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, जब हर एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे जी? 1 बॉन्ड पेयर बनेगा। और ये बॉन्ड कौन सा बनाएगा? ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? सिंगल लाइन के साथ बिटवीन द बॉन्डेड एटम, 2 एटम के दरमियान। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा जी, ये 2 बॉन्डेड एटम है जी मेरे, दोनों बॉन्डेड एटम का नाम क्या है जी? हाइड्रोजन। दोनों एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है, तो बॉन्ड पेयर कितने बने जी? 1 बॉन्ड पेयर बना है। चेक कर लीजिए जी, बॉन्ड पेयर 1 बना है। बॉन्ड पेयर कहते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 1 बॉन्ड पेयर बनेगा। इसे रिप्रेजेंट करेंगे जी सिंगल लाइन के साथ, और इसको H2 भी लिख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसको H2 भी लिख सकते हैं। ओके जी माय डियर स्टूडेंट, अगले एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर सेकंड एग्जांपल है हमारी, ये एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन ये है, तो एक क्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है और इसमें इलेक्ट्रॉन ने ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे तो कितने बॉन्ड बनेंगे जी? सिंगल बॉन्ड बनेगा जी। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया Cl2। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है जी हमारी। थर्ड एग्जांपल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड एग्जांपल है जी। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान देखिए, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ये दोनों आपस में जी पेयर अप होने लगे हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि सिंगल पेयर बन रहा है जी HCl। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जांपल देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमारी एग्जांपल नंबर 4 बनेगी जी। ये हमारी एग्जांपल नंबर 4 बनेगी। ध्यान से देखिए जी, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए जी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, और 4 मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर ली हैं। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए इसका इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन मिलकर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मीथेन होती है जी, इसे मीथेन कहते हैं, CH4। मीथेन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं जी, इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड होता है। ये क्लोरीन गैस है, इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड होता है, और ये हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देखिए, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, जब हर बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो 1 बॉन्ड पेयर बनेगा जी, और इसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है जी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, और डबल कोवलेंट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? 2 लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट देखिएगा, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, हर बॉन्डेड एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हैं जी? अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए हैं, तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे जी? 2 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड। दे फॉर्म, ये जो 2 बॉन्ड पेयर होंगे कितने बॉन्ड बनाएंगे जी? दे फॉर्म डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन सा बनाएंगे जी? डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और माय डियर स्टूडेंट, डबल कोवलेंट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? बाय 2 लाइंस
टू लाइन के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। एग्जाम्पल देखिएगा जी, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं। इस ऑक्सीजन को मैंने 6 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इसके, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने बने हैं जी? 2 बॉन्ड पेयर बने। देखें बॉन्ड पेयर कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं 2 इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने बन गए जी? 2 बॉन्ड पेयर यहाँ फॉर्म हुए हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, कितने बॉन्ड बनाएंगे जी? 2 बॉन्ड बनाएंगे, जिसे O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक और एग्जाम्पल देखिए जी, ये एग्जाम्पल 1 है और ये नीचे जी एग्जाम्पल नंबर 2 आ रही है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ये 2 कार्बन है जी, कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कार्बन के आउटरमोस्ट शेल की बात कर रहे हैं जी हम, ये ठीक है जी, ये भी हमने आउटरमोस्ट शेल की बात की थी। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जी, मैंने 4 क्रॉस लगा लिए हैं, और इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मैंने 4 डॉट लगा लिए हैं। हर एक के साथ में, हर क्रॉस के साथ मैंने क्या लगा लिया जी? एक हाइड्रोजन लगाई है। तो ये एक सिंगल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, 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 क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन सेंटर में देखिए, बिल्कुल सेंटर में इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन के भी, इस कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो हमने कहा था व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, जब हर बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और डबल कोवलेंट बॉन्ड को बाय डियर स्टूडेंट्स 2 लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ बॉन्ड पेयर भी कितने बनते हैं जी? 2 बॉन्ड पेयर बनते हैं। तो दोबारा देखिए जी, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, जब हर बॉन्डेड एटम 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो 2 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म, 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और डबल कोवलेंट बॉन्ड को 2 लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम। 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान 2 लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको लास्ट टाइप पढ़ाते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम लास्ट डेफिनेशन याद करेंगे जी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है जी? व्हेन 3 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, जब हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो कितने पेयर बनेंगे जी? 3 बॉन्ड पेयर्स आर फॉर्म्ड एंड दे फॉर्म अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम। देखिए ये नाइट्रोजन एग्जाम्पल लेते हैं जी, ये नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, दोनों के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रा कर लिए, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रा कर लिए। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ईच बॉन्डेड एटम ने क्या किया है, यहाँ भी नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और इस नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट होंगे तो देखिए कितने पेयर बने हैं जी? एक ये बॉन्ड पेयर बन गया, एक ये बॉन्ड पेयर बन गया, एक ये बॉन्ड पेयर बन गया। तो जब ईच बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो बॉन्ड पेयर भी कितने बनेंगे जी? 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। और हर बॉन्ड पेयर को एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो दोनों नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बन जाएंगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और इसे आप N2 भी लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। सेकंड एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे कार्बन जो है, ईच कार्बन, इस कार्बन में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लिए जी और इसके मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर लिए हैं। लेकिन ईच बॉन्डेड एटम क्या कर रहा है कार्बन का, इस साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करके हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन कार्बन का सिंगल इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन सेंटर में देखिए तो ये कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और ये कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ये देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन मिलके ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से कार्बन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया है, क्योंकि हर बॉन्डेड एटम ने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर दिए हैं और 3 बॉन्ड पेयर बन गए हैं। और 3 बॉन्ड पेयर की वजह से 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे और 3 कोवलेंट बॉन्ड को 3 कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल लाइन के साथ माय डियर स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे तरीके से मिल लग गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाली डेफिनेशन याद कीजिएगा, मैंने इन डेफिनेशन को कॉमन बना लिया है। वैसे बुक के अंदर ये डिफरेंट अंदाज से लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने इन्हें सेम अंदाज में रखा है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि एज सच ये वाली डेफिनेशन याद कर लें। मैंने ये लाइन भी कॉमन कर ली है ये रिप्रेजेंटेशन की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, डबल कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइंस एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस। ये लाइनें मैंने कॉमन बना ली हैं, एक जैसे बना ली हैं।
जिससे टॉपिक याद करना आसान हो जाता है। मैं आपको आज के होमवर्क की टास्क बताता हूँ जी। माय डियर फ्रेंड, टास्क फॉर टुडे में आज आप क्या करेंगे जी, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करेंगे, डिफाइन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन लिखवाई थी ये करेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करेंगे, साथ में इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे और साथ में इसके एग्जांपल ड्रा करेंगे जी। मैंने आपको इसकी 1 2 3 4 एग्जांपल मैंने आपको कराई जी, ठीक है जी। फिर उसके बाद माय डियर फ्रेंड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको 4 एग्जांपल करवाई हैं। फिर डिफाइन डबल कोवलेंट बॉन्ड लिख करके इसके रिप्रेजेंटेशन, इसकी 2 एग्जांपल मैंने आपको करवाई हैं, वो करेंगे। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर मैंने डेफिनेशन लिख के रिप्रेजेंटेशन लिख के और आप इसकी 2 एग्जांपल ड्रा करेंगे। यही क्वेश्चन एज ए लॉन्ग भी आ सकता है जी। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये, राइट अ नोट ऑन कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स टाइप्स। ये एज ए लॉन्ग भी आ सकता है जी, उसमें इसको ऐसा आप अटेम्प्ट करेंगे। मैंने बड़े अच्छे से आपको इसको अटेम्प्टेशन भी सिखाई है जी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।